हाय दोस्तों, मैं हूं आपकी प्रॉप मेंटर आरती शर्मा और आज हम यथार्थ ग्रुप का एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, इटर्निया। वैसे मार्केट डेफिनेटली सुना होगा, ये नोएडा एक्सटेंशन में नियर अबाउट एक मूर्ति से थोड़ा सा आगे है। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसमें हमारे पास दो साइजेस हैं, 3 BHK में 1932 एंड 4 BHK में 2625 स्क्वायर फीट मिल जाता है। 2625 स्क्वायर फीट वाले फ्लैट का आज मैं आपको टूर कराऊंगी एंड मैं बहुत श्योर हूँ कि ये फ्लैट देखते ही आप लोगों को पसंद आ जाएगा। दूसरा, इन प्राइजेस में नोएडा एक्सटेंशन में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, ये भी एक रीज़न है। मार्केट में इस प्रोजेक्ट की ज़्यादा डिमांड है। अच्छे डेवलपर के साथ अच्छी चीज़ें किस ब्रांड की यूज़ हो रही है, क्या है, ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं। आइए, हम चल रहे हैं 2625 के डेमो फ्लैट में, जिसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें एंट्री से पहले जो एरिया मिल जाता है ना, वो ही अपने आप में बहुत बड़ा, वाइड और सुंदर एरिया मिल जाता है, जो आपको हर फ्लैट में मिलेगा। जैसे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये स्पेस आपको अलग से मिल जाएगा। अब हम चलते हैं इसके फ्लैट की एंट्री के लिए। एंट्री में सबसे अच्छी बात क्या है कि हमको जो डोर हाइट मिल जाती है वो 8 फीट की मिल जाती है, जो अपने आप में एक लग्जरी फील देती है। एंट्री करने के बाद हम इस टाइम है एंट्री फॉयर में। एंट्री फॉयर को आप अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। चॉइसेस इसमें आपकी रहेंगी, पर्सनलाइजेशन आपकी रहेगी। आप चाहें तो यहाँ पर गेस्ट के लिए वेटिंग एरिया बना लें, चाहे तो ये वाला एरिया को यूज़ करके शू रैक एरिया बना लें, जो आउटर पे होता है वो। तो ये एक एरिया का प्लस पॉइंट है। नाउ वी आर एंटरिंग इन सर्वेंट। सर्वेंट हमने यहाँ पर एंट्री फॉयर के बाद मिल जाता है आपको। सर्वेंट हम इसे बोल रहे हैं अगर आप सर्वेंट रखना चाहते हैं तो, नहीं तो आप इसको अपने स्टडी में, ऑफिस स्पेस में जैसे भी चाहें वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। या लेडीज़ कोई काम करना चाहती है आउटर पर, बुटीक और पार्लर, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमने वॉशिंग एरिया दिया है, क्योंकि जब आप स्टाफ रखते हैं तो आपको वॉशरूम एक्स्ट्रा अलग से देना होता है, तो उस हिसाब से ये वॉशिंग एरिया है। हाँ, सर्वेंट के साथ अब मैं आपको बालकनी दिखा रही हूँ। ये सेम बालकनी अटैच है हमारी किचन के साथ। जब किचन डिस्प्ले करूंगी तो साथ में ये बालकनी दिखाऊंगी। अब हम एंट्री कर रहे हैं इसके लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया अपने आप में बहुत स्पेशियस है। डिज़ाइनिंग आपके अकॉर्डिंगली रहेगी। अभी तो हमने डिज़ाइन कर दिया है जैसे आपको पसंद आए। जैसे कि सीलिंग हाइट, फ्लैट में जो सबसे मेजर चीज़ होती है जिससे हमारा फ्लैट बड़ा और अच्छा लगता है, वो है सीलिंग। 11 फीट की सीलिंग हाइट आपको मिल जाती है विद सेंट्रलाइज्ड AC के साथ, जिसमें हम आपको सेंट्रलाइज्ड AC देंगे, पॉइंट्स इसमें आपके रहेंगे। एंड ये आपका लिविंग एरिया है, ये आपका लिविंग एरिया। डिज़ाइन चाहे आप जैसे कर सकते हैं, आइदर इधर और इधर, दैट इज़ योर चॉइस। हम यहाँ से चलते हैं डाइनिंग एरिया, जो हमारे लिविंग एरिया के साथ L शेप में आ जाता है। दिस इज़ आवर डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग स्पेस आप देखेंगे मैंने प्रॉपर 6 सीटर डाइनिंग दिखाई हुई है, जो अपने आप में अच्छी है। बड़े साइज़ की डाइनिंग है और उसके बावजूद मेरे पास इतना स्पेस अभी है, तो आप जैसे आपकी बड़ी फैमिली है तो उसके लिए भी हो सकता है। अब हम जिस बालकनी में चल रहे हैं, ये हमारे लिविंग एरिया के साथ अटैच है और बालकनी की जो विड्थ है वो अपने आप में बहुत अच्छी विड्थ है बालकनी, जिसमें आपको SS की रेलिंग के साथ टफन ग्लास मिल जाता है। एंड ये सेम बालकनी हमको अटैच मिलती है हमारे गेस्ट बेडरूम के साथ भी। तो गेस्ट बेडरूम के साथ अटैच होने की वजह से बालकनी की लेंथ एंड विड्थ दोनों बढ़ जाती है, तो ये इस बालकनी का बेनिफिट है। नाउ वी आर एंटरिंग इन किचन, जो इस घर की जान, जिसमें सब एंटर करते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट होता है वो लेडीज़ का रहता है। इसमें 2 साइडेड स्लैब मिल जाती है आपको। किचन का साइज़ आपको दिख ही रहा है, अपने आप में बहुत अच्छा साइज़ है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर स्पेस मैंने स्पेशली बड़ा वाला रख करके दिखाया है कि इतना स्पेस हमारे पास है, तो ये इसकी अच्छी बात है। हॉब लगी हुई है, किचन लगी हुई है। डेप्थ आप देखेंगे, किचन आपकी पूरी बनी हुई है, डेप्थ आप देखेंगे तो अंदर से डेप्थ बहुत अच्छी है, ठीक है। सेकंड साइड वाले अगर हम ड्रॉर्स देखेंगे तो हम ये सब काम आपको करके देंगे इसमें। किचन आपको मॉड्यूलर मिल जाती है विद SS के काम के साथ। इस साइड पर भी सेम हम आपको किचन ऊपर और नीचे बना करके देंगे। डेप्थ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। सिंक, मोस्टली लोगों की डिमांड होती है कि हमें डबल और ट्रिपल सिंक्स चाहिए, तो वो हमने ध्यान में रखा हुआ है, क्योंकि किचन बड़ी हो और सिंक डबल जैसे ना तो है। एंड बालकनी, किचन के साथ बालकनी है, क्योंकि हमें किचन के लिए यूटिलिटी एरिया ज़रूर चाहिए, हमें वॉशिंग एरिया ज़रूर चाहिए, और ये वॉशिंग एरिया के लिए यूज़ हो जाएगी क्योंकि सर्वेंट के साथ अटैच है। ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि आपका सर्वेंट यहीं से आता है और यहीं से किचन में एंट्री करके अपना वॉशिंग काम निपटा करके वापस यहीं से चला जाता है। आपके गेस्ट एंड मेन लोग डिस्टर्ब नहीं होते। जब हम लिविंग एरिया के साथ आ जाते हैं तो हमें एक कॉमन वॉशरूम ज़रूर चाहिए होता है, तो ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। इन कॉमन वॉशरूम की जो हमारी जो सेकेंड डोर है वो हमारा पेरेंट्स रूम में खुलता है, तो पेरेंट्स रूम और के साथ भी अटैच वॉशरूम हो गया और कॉमन के साथ भी। ये हैं अब हम हमारे पेरेंट्स रूम में।
पेरेंट्स रूम में आप देखोगे, पेरेंट्स रूम थोड़ा सा शांत और वो होना चाहिए, तो उस हिसाब से थीम डिजाइंड है, ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा को खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मम्मी पापा खुश रहेंगे तो हम अपने आप खुश रहेंगे, ठीक है। सीलिंग हाइट आपको सेम मैं आपको बोल रही हूँ 11 फीट मिल जाती है और सीलिंग हाइट का ही मज़ा है, ठीक है। एंड वार्डरोब स्पेस आपको मिल जाता है एंड यूजुअली आप देखेंगे डेप्थ भी अच्छी है और साइज भी अच्छी है, डेप्थ एंड विड्थ दोनों अच्छी मिल जाती है आपको। अलॉन्ग विद बालकनी दिखाऊंगी मैं आपको, आप कहेंगे कुछ नए स्टाइल की बालकनी है ये, क्योंकि ये बालकनी हमारी 2 रूम्स के साथ अटैच है, मास्टर बेडरूम के साथ और हमारे पेरेंट्स रूम के साथ। एस शेप की बालकनी है ये, यहाँ पर अच्छी विड्थ है, यहाँ पर अच्छी विड्थ है, ऐसे एस शेप की बालकनी है। तो ऐसी बालकनी यूजुअली आपको फ्लैट्स में नहीं मिलती, ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। एंट्री करने के बाद जो सबसे पहला बेस्ट बेडरूम आ जाता है वो हमारा गेस्ट बेडरूम आ जाता है। तो इस टाइम हम अपने गेस्ट बेडरूम में हैं, जिसकी आप सीलिंग हाइट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अपने आप में अच्छी लग्जरी फील ये दे रहा है, सेंट्रलाइज्ड एसी के साथ। वार्डरोब के लिए मैंने यहाँ पे वार्डरोब डिस्प्ले की हुई है, बनाकर स्पेस दिखाया हुआ है कितना स्पेस है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्पेस दूंगी, डिजाइन आप अपने हिसाब से करेंगे। इस बेडरूम के साथ अटैच आपको गेस्ट बेडरूम के साथ मिल जाता है अटैच वॉशरूम में आप देखेंगे ग्लास पार्टीशन किया हुआ है, बाथिंग एरिया डिफरेंट एंड यूजिंग एरिया डिफरेंट, तो वो आपको थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन की फील देता है, तो गेस्ट बेडरूम की लग्जरी अपने आप आ जाती है। अब इस गेस्ट बेडरूम ऑब्वियसली गेस्ट बेडरूम है और बालकनी ना हो तो फील नहीं आती, इसलिए हम इसके साथ इसकी बालकनी में आ गए हैं। ये इसकी बालकनी है जो हमारी अटैच है हमारे लिविंग एरिया के साथ भी, तो इसीलिए बालकनी बड़ी हो जाती है लिविंग के साथ एंड गेस्ट बेडरूम के साथ। हम चल रहे हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम का सीधा सीधा सा मतलब है जिसने पैसे खर्च करने हैं उसका कमरा है ये। कमरे की जो मेन एंट्रेंस शुरू होती है वो यहाँ से शुरू हो जाती है और ये आपको फॉयर मिल जाता है। मास्टर बेडरूम में यूजुअली हर फ्लैट में फॉयर नहीं मिलता, बट फॉयर का बेनिफिट ये होता है कि आपकी प्राइवेसी बढ़ जाती है, ठीक है। एंड मास्टर बेडरूम की फील ही आपको अच्छी आ रही होगी। सबसे बड़ा सबसे डिफरेंट बेडरूम है। जैसे कि फ्लोरिंग की बात करूं तो फ्लोरिंग ही यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग है, उसी हिसाब से हमने इसको पैनलाइज किया। जैसे टीवी पैनल करूंगी तो सेम मैंने फ्लोरिंग के कलर का एंड फ्लोरिंग स्टाइल में मैंने टीवी पैनल किया है। सेम विद हम इसके फैन की बात करेंगे तो वो भी हमने सेम रखा है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, अब आप रूम का साइज देखेंगे, मैंने प्रॉपर किंग साइज बेड लगाया हुआ है, दोनों साइड पर बहुत अच्छा स्पेस है। उसके साथ यहाँ पर बालकनी स्पेस मिल जाती है जो हमारी पेरेंट्स रूम के साथ आ रही थी, एस शेप वाली बालकनी। ये वही बालकनी अटैच हो जाती है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं ड्रेसिंग एरिया में। वैसे तो लेडीज के लिए जितने भी ड्रेसिंग एरिया, जितने भी वार्डरोब स्पेस बन जाएं वो कम ही रहेंगे, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा स्पेस दिया है। मेल एंड फीमेल्स के लिए बिल्कुल अलग अलग दिया। दिस इज मेल पार्ट एंड इट्स फॉर फीमेल। यहाँ पर ये डिजाइनिंग ऐसी कर दी है, बट मेरी पर्सनल सजेशन है कि ये वाला पार्ट भी फीमेल्स के लिए होना चाहिए ताकि उनको तो ज्यादा एरिया मिल जाए, ठीक है। ड्रेसिंग एरिया के साथ हम एंटर हो रहे हैं इसके मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में। ये हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम साइज अपने आप में बहुत अच्छा है, हाइट सीलिंग हाइट सेम वही बड़ी मिल जाती है आपको। बाथिंग एरिया अपने आप में बहुत अच्छा है विद ग्लास पार्टीशन, यूजिंग एरिया डिफरेंट मिल जाता है। ये इस फ्लैट की जान है। अब हम आ गए हैं बच्चों के कमरे में, ठीक है, जिस कमरे से सबसे ज्यादा शोर आने वाला है, ठीक है। अब ये हमारा बच्चों का कमरा है। इस बच्चों के कमरे के साथ हमने साथ में अटैच बालकनी दी है, जो छोटी सी बालकनी है, लेकिन इसकी जो रेलिंग हाइट दी है वो अच्छी दी है, क्योंकि बच्चों का रेलिंग से और बालकनी से हमें थोड़ा सा डर भी रहता है, तो वो डर खत्म ना हो। अब देखिए, मैं अच्छे खासे हाइट की लड़की हूँ, 5'4" लड़की यहाँ पे खड़ी है, तो मैं हाइट मेरे पास यहाँ तक आ रही है, तो बच्चों के हिसाब से ये बालकनी और ये रेलिंग बिल्कुल परफेक्ट है। एंड इस कमरे में स्पेशलिटी क्या है, 2 बच्चे हैं तो उसके हिसाब से स्पेस बहुत अच्छा है। वार्डरोब स्पेस में अच्छा दे रही हूँ, स्टडीज के लिए दे रही हूँ। वैसे चॉइस बच्चे यहाँ पे जो भी करना चाहें, छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, लेकिन मैंने आप पूरा स्पेस दिया, आप स्टडीज में यूज करें जैसे करें। एंड बच्चों के साथ अटैच वॉशरूम, बच्चों के रूम के साथ जो अटैच वॉशरूम है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा वॉशरूम एरिया मिल जाता है हमें, जिसमें सेम ग्लास पार्टीशन मिल जाता है, बाथिंग एरिया अलग मिल जाता है हमें एंड यूजिंग एरिया डिफरेंट मिल जाता है। तो ये था हमारा 2625 स्क्वायर फीट का सैंपल फ्लैट। अब इसमें हमारे पास एक छोटा साइज भी आ जाता है जो कि 3 BHK है, 1932 स्क्वायर फीट फॉर छोटी फैमिलीज। तो
तो जो भी आपको पसंद आता है, जो भी आपकी क्वेरी आती है, आप एक बार हमें कॉन्टैक्ट करें, जितने हमारे नंबर्स पर व्हाट्सएप करें एंड हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें लाइक एंड सब्सक्राइब कर सो दैट हम वीडियोस बनाते रहें। आपका प्यार मिलेगा तो हम बना पाएंगे। थैंक यू।